हाँ जी, ये रहा पॉलीनोमियल्स का चैप्टर कर रहे हैं। पॉली का पहले मतलब बता देते हैं, देखो क्या होता है। मैनी और नॉर्मल्स का मतलब होता है आपका टर्म्स, ठीक है। इसके एग्जांपल सबसे जो बेसिक सा एग्जांपल है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो यही है 4x+2। तो 4x+2 में पहले तो ये समझ लो क्या, देखो मैनी का मतलब तो पता है ना, दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा तो मैनी हो गया। और टर्म्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो जी दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। प्लस के साथ ये क्या है, प्लस क्या होता है आपके, प्लस के साथ जुड़ा हुआ है दो टर्म्स, ठीक है। तो इसको क्या पॉलिनोमियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उसके लिए आपको कंडीशन देखने पड़ेंगे। अब कंडीशंस क्या है फॉर पॉलिनोमियल्स, कि कोई चीज़ पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भाई कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे आप लड़के हो कि नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैसे ही पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर कोई लड़की लड़के के कपड़ा पहन के आ जाएगी तो क्या लड़का बन जाएगा? वो नहीं होगा ना, ऑब्वियस बात है, लड़की ही रहेगी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग कपड़े पहन के कुछ आ जाएंगे, पॉलिनोमियल जैसे प्रतीत तो होंगे, दिखाई तो देंगे, लेकिन वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा उसके लिए उसका टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वो कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर अगर हो गया तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब ये उसके लिए आपको बताना चाहिए कि ये वेरिएबल क्या होता है। और ये जब वेरिएबल का पढ़ोगे तो आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि ये वेरिएबल के अलावा एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या होता है और ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल होता है उसका जो कि आपको नहीं पता, ठीक है, जिसकी वैल्यू कीप चेंज करती रहेगी, है ना। अलग अलग उस पर डालोगे, वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू डालोगे तो अलग अलग आंसर देगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 = 0, ठीक है। इसमें अब जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो x² = 5 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जब आप इसको आंसर निकालोगे तो क्या इसकी वैल्यू ये आएगी, x⁻+5 और -5, दो आएगी, दो ही आनी चाहिए। देखो क्यों दो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x का जो आपका यहाँ पे ये पावर जो है, जो डिग्री बोलते हैं, जिसको मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, वो कितनी है, 2 है। x का डिग्री कितना है, 2 है भाई, तो दो ही आंसर आने चाहिए थे और दो ही आंसर आया। एक तो प्लस का 5 आया हमारा और एक माइनस का 5 आया हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। इसमें वेरिएबल तुमको ये समझ आएगा कि देखो x, y, z ये सब दिख जाए तो बोल देना कि ये क्या भाई, वेरिएबल है। इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं लेटर्स को हमने क्या वेरिएबल को डिनोट करने के लिए रख रखा है, ठीक है। इन्हीं लेटर्स का काम है वेरिएबल्स को डिनोट करना। और अगर आपको पूरे पूरे नंबर दिख जाए, जैसे कि 5, 10, 15, 1, 2, 3, ये सब क्या आपके कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो नंबर्स है वो कांस्टेंट है, जो लेटर्स है XYZ स्पेसिफिकली वो आपके वेरिएबल हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा देखो कांस्टेंट को है ना, कभी A B C इन लेटर्स के थ्रू भी कांस्टेंट को क्या डिनोट करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो XYZ को छोड़कर बाकी अगर कोई लेटर यूज़ कर लिया तो वो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे आप, कि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो वेरिएबल है तभी होगा, नहीं तो वो वेरिएबल उसको मानेंगे नहीं। लेकिन XYZ को वेरिएबल मानने के लिए हमको कुछ वो सोचना नहीं है जी, होता ही है वो, ठीक है। जनरली रहती है 99.9999% केस में XYZ ही वेरिएबल रहता है आपका, ठीक है। बाकी कुछ केसेस ऐसा आएगा जहाँ पे आपका टाइम के साथ कुछ लेन देन रहेगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, टाइम के साथ जहाँ पे लेन देन रहेगा वहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई टी जो है, टी वेरिएबल हो गया वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे टाइम के साथ लेन देन रहेगा। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा ऑलरेडी, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जब ये आपने पढ़ लिया कि द डिग्री ऑफ अच्छा डिग्री ऑफ वेरिएबल आ गया, पहला एक और टर्म आ गया। तो 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके साथ ये भी पढ़ा होगा, देखो जी आ गया ये x+5 = 0। ये क्या, पहली बात तो ये क्या आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बताओ मुझे। x+5 = 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं भाई, बोलना। हाँ है, कैसे पता चला है कि नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट XYZ मतलब आपने बताया था, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल x वेरिएबल है, ये तेरा क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है तेरा, कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों। अरे वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए भाई। अच्छा, तो वेरिएबल ये है ना, हाँ, इसकी पावर कितनी है, 0।
इसकी Sorry, पावर वन है वन है वन है हाँ, 1 है ना sorry, भाई, sorry. इसकी पावर 1 है, वन है. लिखना नहीं होता, अगर नहीं रखा कुछ पावर नहीं दिख रहा तो 1 होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, क्या 1 आपका एक होल नंबर है? वन होल नंबर है हाँ है. तो क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर हो गई? तो क्या ये पॉलिनोमियल हो गया? हो गया, ठीक है। अगर मैं तेरे को सिर्फ ये दूं 5, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो पॉलिनोमियल होने के लिए तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए ना, हाँ. ये तो कांस्टेंट है। बताओ जी। ये नहीं है ये पॉलिनोमियल. नहीं है पॉलिनोमियल? नहीं. यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा तुझे? वेरिएबल का है, इसमें वेरिएबल नहीं है. मेरे को दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ मेरे को दिख रहा है तो? फाइव में वेरिएबल कैसे दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है भाई, मेरे तो आँख अच्छे हैं, मेरे को दिख रहा है। दिख रहा है। देख 5 x टू द पावर 0। अब वेरिएबल. अबे ये मेरे को पता है x टू द पावर 0 क्या आएगा, क्या होता है? वेरिएबल होगा. अबे मूर्ख इंसान, 1 टू द पावर 0 क्या होता है? 5 टू द पावर 0, ये तो कांस्टेंट हुआ. 100 टू द पावर 0 क्या होता है? पहले यहाँ कांस्टेंट. 100 टू द पावर 0 क्या होता है ये पूछा मैंने भाई। जब किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है, तो क्या आंसर आता है? 0 आएगा. 1 आंसर आता है। 1 आता है. ठीक है. क्यों आता है बता? ठीक है क्या, वो क्यों आता है भाई? पता होना चाहिए ना तेरे को क्यों आता है। ए भाई सातवीं क्लास का कंसेप्ट है भाई। देख ये चीज़ पता है तेरे को, देख x टू द पावर m अपॉन में y टू द पावर n, अगर ये डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पे भी मान लिया x टू द पावर n ही है, या दोनों सेम है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, अगर ये हो रहा होता है तो क्या हम ये करते हैं x टू द पावर m माइनस n। कंसेप्ट है भाई 9th क्लास का, या फिर पहले चैप्टर में दे रखा है तुम्हारा, पहले चैप्टर में शायद होगा, या फिर 9th क्लास की बुक उठाना देख लेना। का है एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का भी देखना है, ये रहता है। तो 100 टू द पावर 0 बोला, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 100, लिख सकते हो. है ना। 1 आएगा. देख यहाँ पे क्या है 100 टू द पावर 1, यहाँ पे भी क्या है 100 टू द पावर 1, सही कह रहा हूँ। 1 बचा. तो इसको सॉल्व करने, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 1 माइनस 1, हाँ इस हिसाब से चलूँ तो। हाँ लिख सकते हो. तो अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या ये 100 और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, हाँ हो तो मतलब 100 टू द पावर 0 हो गया। हम्म, तो 100 टू द पावर 0 का क्या है, मैं ये लिख सकता था ना। ये भी लिख सकते हो. सही बात. तो इसको जब डिवाइड करेगा सिंपली तो क्या 1 आएगा, कट जाएगा ना, 100 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 1 1 आएगा। 1 आएगा. तो किसी भी नंबर का पावर जब 0 हो तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अगर 5 टू द पावर 0 हो तो क्या आंसर आएगा, 1 टू द पावर 0 हो तो क्या है, 200,000, 2 लाख की पावर 0, 1 आएगा। ऑब्वियस ही बात है, समझ गए। यस. x टू द पावर 0 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर 5 ही आएगा। तो क्या मैं 1 को x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हो. लिख सकता हूँ, यस. ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 को, तो क्या ये यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल. हाँ हाँ है ना. हाँ है ना, x तो वेरिएबल है। और क्या ये एक 0 होल नंबर है, होल नंबर है. तो क्या ये वेरिएबल की पावर होल नंबर हो गई कि नहीं। हो गई. तो क्या ये पूरा का पूरा टर्म जो है एक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं। हुआ. तो क्या 5 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। 5 पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल का अलग अलग से नाम होता है, क्या नाम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट. क्योंकि 5 कांस्टेंट होता है यस. और पॉलिनोमियल भी होता है, तो नाम क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या 200 एक पॉलिनोमियल है, 200. हाँ ये भी है. 5000 एक पॉलिनोमियल है क्या, यस. क्या 0 एक पॉलिनोमियल है, 0. हाँ. क्यों नहीं नहीं है 0. नहीं है 0 पॉलिनोमियल। हाँ जी, क्यों, क्योंकि होल नंबर है वो 0 अच्छा हाँ होल नंबर और कांस्टेंट
भी है, यस तो यस क्या फ़र्क पड़ गया? तो दोनों चीज़ें तो हमको ज़ीरो वेरिएबल थोड़ी है, ज़ीरो तो होल नंबर है आपका। होल नंबर है फिर प्लस एक्स एक्स की पावर 0 प्लस और नहीं, इंटू एक्स x की की पावर पावर 0। उसको हम x की पावर 0 पे लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? जीरो ज़ीरो को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा? ज़ीरो आएगा। सही कह रहा हूँ? यस मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। सही कह रहा हूँ मैं? तो क्या ये 1 की जगह पे मैं ये देखो 0 मल्टीप्लाई 1 की जगह पे मैं क्या x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। ठीक है। हाँ तो क्या ये वेरिएबल हो गया x यहाँ पे? यस और क्या ये 0 एक होल नंबर हो गया? हाँ हो गया, तो ये तो ये polynomial वेरिएबल है। की पावर होल नंबर हो गई, हाँ, होगी, पॉलिनोमियल polynomial हुआ। है। और इसका क्या एक अलग से नाम होता है इसका नाम अलग से क्या होता है भाई? ज़ीरो पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफरेंट और ज़ीरो पॉलिनोमियल इज डिफरेंट। जब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलूँ तो वो मतलब हो गया उसका रूट निकालना, जो कि आपको इसी चैप्टर में या तो 9th क्लास में सिखाया गया है। 9th क्लास में तो ऑब्वियस ही बात है सिखाया गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक अलग से नाम है, एक ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अलग चीज़ होता है, उसमें कन्फ्यूज़ मत होना भाई। चलो जी, यहाँ तक आगे हम अब यहाँ पे हम डिग्री की चर्चा कर रहे थे। तो डिग्री में मैं बताऊँ आपको, देखो एक तो यार क्योंकि पता नहीं रहता तुमको, तो वहाँ से हम क्या होता है भटक जाते हैं थोड़ा सा रास्ते से। तो ये चीज़ देखो, एक्स टू द पावर 500 प्लस एक्स टू द पावर 40 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 600, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए 0, होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी। तो दो होल नंबर है कि नहीं है? दो नंबर है। तो ओए हाँ, सॉरी यार, यार मैं कंफ्यूज हो रहा। 500 होल नंबर है कि नहीं? 500 होल नंबर है। है। तो हो गया ना, x क्या यहाँ पे वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर है, पॉलिनोमियल हुआ। ये वाला टर्म तो हो गया। ये आपका क्या वेरिएबल है, इसकी पावर होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ये वाला टर्म भी, ये वाला टर्म में देखिए वेरिएबल है, पावर होल नंबर, ये भी हो गया। ये वाला ये क्या पॉलिनोमियल है? 600। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, ये वो होल नंबर है। नहीं, ये अबे- होल नंबर होना क्यों 600 आता है, इन्फिनिटी तक होता है। पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। है। क्या नाम है इसका? पॉलिनोमियल का कुछ नाम है? ओए हाँ, ये बता था आपने को। क्या बताया? 0 पोलिनोमियल। वो तो जीरो होता है भाई। अच्छा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 600 600 कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, Yes. क्योंकि 600 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, और एक्स टू द पावर 0 1 ही तो होता है, इसलिए 600 मल्टीप्लाई 1 600 ही आएगा। ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये पूरा का इसमें देखो, ये पूरा का पूरा क्या एक पॉलिनोमियल हो गया। और ये पॉलिनोमियल क्यों है? देखो, क्या पॉली का मतलब क्या था? मैनी, और नोमियल्स का मतलब टर्म था। इसमें कितने टर्म्स है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। 4 टर्म्स है। ठीक है, यस, 4 टर्म है। ठीक है, तो हो गया जी पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो 4 टर्म है, और नोमियल का मतलब टर्म था, तो 4 टर्म तो पॉलिनोमियल हो गया जी। तो अब ये बताओ मुझे कि इसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है आपको? मैक्सिमम वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कहाँ पे दिख रही है आपको? मैक्सिमम तो सब में लग रही है। समय दिख रही है तेरे को नहीं मैक्सिमम? नहीं नहीं, ये 3 में लग रही है, 1 2 3। अरे मैक्सिमम पूछा मेरा, सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा पहले वाले में। पहले वाले में हाँ। क्या पावर है? पावर 500। 500 है। उसी को क्या बोल देंगे? देखो, जो मैक्सिमम पावर होता है ना हाँ पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम हाँ। पावर क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ जी। क्या चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे? कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? तो ब्लैक कलर में दे रखा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं तेरे से बोलूँ कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो फाइंड कर लेगा? अगर ये एग्जांपल दूँ मैं, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर -5 प्लस एक्स टू द पावर 0, क्या पहली बात ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये एक अलग मान के चलो, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4, और दूसरा एक एग्जांपल है। ये है ना पोलिनोमियल। रुक जाओ भाई मेरे। ठीक है, और एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसको 2 मान ले। ठीक है,
तो ये है जी आपका पहला एग्जांपल है x⁵ प्लस x⁴ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? अच्छा ना, ये है पॉलिनोमियल है। है अच्छा, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 5 5 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री आज 5 क्या होगी डिग्री? 5 होगी भाई। 5 होगी, वही तो बोला। x5 x5 बोला है तूने, x5 अलग है, डिग्री अलग है भाई। ओके क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखिए क्या है, x⁵ प्लस x⁵ है ये। 2 क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? x⁴ ये पॉलिनोमियल है है। ये वाला पॉलिनोमियल है। ये चलिए हटा देते हैं। माइनस और में कंफ्यूजन हो रहा है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये नहीं, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? मैनी टर्म्स। रोल नंबर। अरे क्या कंडीशन है भाई? पहले वो क्या बोलते हैं, वो कांस्टेंट होना चाहिए x और अरे क्या कंडीशन है? होल नंबर, क्या होल नंबर? इसकी पावर होल नंबर होनी किसकी चाहिए, पावर होल नंबर? कांस्टेंट की। कांस्टेंट की पावर होल नंबर। हाँ तो वेरिएबल का क्या सर अचार डालेगा? सॉरी, वेरिएबल, अरे यार हाँ, इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। यस, ठीक है, तो क्या -5 होल नंबर है कि नहीं है? -5 होल नंबर है है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नहीं है, होल नंबर नहीं है, सॉरी यही है यार, क्या कैलकुलेट कर रहा है पीछे से। कहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर? 0 से तो -5 हुआ होल नंबर की नहीं? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? पॉलिनोमियल हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुआ, सॉरी अबे यार, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये है, ठीक है, ये तो है यार। क्या आंसर आएगा इसका? 1 की पावर 1 आएगा खाली। 1 आएगा। तो इसका नाम क्या रख देंगे? क्या नाम रखेंगे इस पॉलिनोमियल? इसका आपने बताया तुमको, हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक चीज़ देखो जी, अब तेरे को क्या डिग्री समझ में आ गया? यस आ गया। तो देखो जी, आप है ना क्या कर सकते हो, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो हो जाएगा आपको डिग्री के बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो भाई, एक तो डिग्री के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, और एक क्या, टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस, देखो टर्म्स समझ में आ गया था ना जब मैं ये कह रहा था x⁵ 2 + 5 प्लस x⁵ मान के चल रहे 3 ऐसे करके कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे अगर टर्म एक है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। बाइनोमियल और उसको ट्रिनोमियल। 3 टर्म्स है तो उसके बाद आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 टर्म्स है तो उसको भी आप पॉलिनोमियल, इसको ट्राइनोमियल्स भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, Quadratic। या सीधे पॉलिनोमियल बोल दो। जो भाई गलत जा रहा है। अब डिग्री की बेसिस पे देख, जब तेरी डिग्री 1 है, d = 1 मतलब डिग्री 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर, ओके। ठीक है, जब तेरी d = 2 मतलब डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक, ठीक है, जब तेरी d = 3 मतलब डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यूबिक, हाँ जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब तेरी डिग्री = 4 है तो क्या बोलेंगे हम? कुछ तो बोलेंगे, उसको हमको जाना नहीं है जी। ठीक है, मैक्सिमम आपकी मुलाकात होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने से। ठीक है, 9th क्लास में आपने शायद जब लॉग डिवीजन मेथड किया होगा तो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड मारा होगा मस्त एकदम, और आंसर निकाला होगा जी। किया ही नहीं होगा तुमने, कोरोना के टाइम पे पढ़े मैं लिखे। तो कराया, फुल कराया। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये जो चीज़ दे रखा है तेरे को, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जहाँ पे डिग्री 1 हो गई उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर। तो अब तेरे से एक एग्जांपल पूछता हूँ मैं, ठीक है? भैया ने कैमरा हिला दिया, एडिटिंग। एग्जांपल ये तेरा x⁵ क्या x की पावर? x + 5 + क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये तो बताओ लीनियर क्या है। लीनियर क्या है? वो क्या लिखा था भाई? वो तो डिग्री है, वो तो पता है। तो डिग्री क्या है इसमें? ये मैंने क्या लिखा है ये भाई? D1 है, ये मैंने क्या लिखा ये है? D1 है, D1 क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है? लीनियर पॉलिनोमियल। कब होती है जब डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल? कब होती है भाई? जब डिग्री की पावर 1 हो, डिग्री 1 होती है। 1 होती है। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम क्या? पावर हाँ, किसकी? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की। ठीक है, बोलो। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके लिए पहले तेरे को क्या चेक करना पड़ेगा?
मैक्सिमम पावर देखनी पड़ेगी। हाँ, ये क्या x है की है, x की पावर 2 है। मैक्सिमम यही है। डिग्री क्या है फिर इसकी? इसकी डिग्री क्या होगी? अरे 2 होगी ना मेरे भाई। मैक्सिमम पावर को तो डिग्री बोलते हैं। कितना बेवकूफ़ हो सकता है। अबे यार भैया कंफ्यूजन डिग्री 2 होगी ना इसकी। हाँ, मैक्सिमम पावर 2 है पॉलिनोमियल की, डिग्री 2 हो जाएगी। डिग्री 2 होती तो क्या नाम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम है ना। पॉलिनोमियल। अगर तेरे को सिर्फ ये देता x+5 तो अब ये क्या होता? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री होती, सॉरी सॉरी। अरे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ना भाई। हाँ लीनियर, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है। जब तेरे को ये देता, ये वाला एग्जांपल x³ + x² + x+5, ठीक है, जब ये देता तो यहाँ पे क्या होती? कौन सी पॉलिनोमियल होगी ये? इसमें डिग्री क्या है? इसमें डिग्री ज़्यादा वो है, 3 है। डिग्री 3 है। यस। तो जब 3 डिग्री होती है तो क्या नाम होता है? क्या नाम होता है भाई? जब 3 होती है डिग्री तो क्या होता है? कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये किसका एग्जांपल है? कौन सा बताया भैया ने? ये कांस्टेंट का, सॉरी उसका डिग्री का एग्जांपल है। वो खाली तो वैसा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अबे एग्जांपल हाँ है। यार। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। इसका मतलब कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है एकदम अच्छे से। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, मतलब कि डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसकी डिग्री 3 है इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप समझ चुके हो जी। सेकंड डिवीजन हो गया। चलो जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह सब आप समझ चुके हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपने समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको दे रखा है ये कि इसका जो जनरल फॉर्मूला या फिर जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं ये लिख रहा था ना, जैसे मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने क्या ऐसे ही आंख बंद करके लिख दिया होगा कि क्या इसके पीछे, ये एग्जाम्पल लिखने के पीछे कुछ होगा, कुछ रूल्स मैंने फॉलो किया होगा, कुछ जनरल टर्म का मैंने यूज़ किया होगा, किया है मैंने जनरल टर्म का। जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जनरल टर्म GT लिख देता हूँ। जनरल टर्म क्या होता है आपका? AX + B, ठीक है, ये होना चाहिए जी। ठीक है, जहाँ पे A ≠ = 0। आपने ए लिया इसको? सुन लो मेरे भाई, सुन लो। AX + B ये जनरल टर्म होना चाहिए जहाँ पे A ≠ = 0। 0 अब ये ABC क्या था आपका? ABC आपका था कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो जब अगर मैंने ये लिखा है x+5, तो क्या ये इसी का टर्म का है? AX + B का ही टर्म है x+5। क्योंकि अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या 1 लगा हुआ है? क्या x+5 को 1x+5 बोल सकता हूँ मैं? बोल सकते हो? बोल सकता हूँ कि हाँ। नहीं? बोल सकता हूँ ना। Yes. तो ये यहाँ पे A क्या हो गया? 1 हो गया, x, B क्या हो गया? 5 हो गया। B 5 हो गया। तो ये जनरल टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म होता है AX + B, उसी के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। उसी के फॉर्मेट में आ गया ना। और जहाँ पे A ≠ = 0 ये दिख रहा है आपको क्योंकि 1 है ना, तो बन गया, फिर ये जनरल टर्म बन गया। तो ये इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है x+5, ये जनरल टर्म था आपका किसका? लीनियर पॉलिनोमियल Linear का। polynomial। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म। ठीक है, यस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म आपका क्या होता है? GT लिख देता हूँ फिर से जनरल टर्म के लिए। AX² + BX + C, ठीक है, ये होता है जी AX² + BX + C, ये आपका इसका जनरल टर्म होता है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने ये लिखा x² + x + 5, ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल था कि नहीं था? था इसका एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 तो लगा हुआ है, और इसके आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A है ये 1 हो गया, AX² 1x², BX 1x, 1x C 5, तो मतलब यहाँ पे A हो गया 1, B हो गया 1 और C हो गया 5। तो जनरल टर्म के फॉर्मेट में सेम टू सेम आ तो गया, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। वैसे सेम एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने क्या बताया था आपको, जिसका जनरल टर्म होता है AX³ +, देखो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका A ≠ = B और B ≠ = 0, सॉरी A ≠ = 0 और B ≠ = 0 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया A, तो ये तो पूरा का पूरा x ही गायब हो जाएगा, क्योंकि 0x² 0 होता है, तो ये गायब हो गया। तब तो ये आपका क्या बचा? ये तो आपका फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, समझे? इसलिए A ≠ = 0 होना चाहिए, ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया जी।
क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या था जनरल टर्म, क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये इसका एग्जांपल दिया था, इसका जनरल टर्म होता है। जहाँ पे ए जो है इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा, इसके आगे भी कुछ नहीं लगा तो 1 लगा, इसके आगे भी कुछ नहीं लगा तो 1 लगा हुआ है। तो ए यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, बी यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, सी यहाँ पे 1 हो गया और डी यहाँ पे 5 हो गया, 5 ठीक है। इसका सब जनरल टर्म बता दिया। Yes. तो अब तेरे से ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्या ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ आपका कौन सा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हंस रहा है